मोदी है मोदी। आप सभी को नमस्कार, मैं पीयूष। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं जो खबर लाया हूं वो बहुत सरप्राइज करने वाली, बहुत आश्चर्य करने वाली खबर है। अगर सोचो, आप अगर देश के प्रधानमंत्री हो और आपको कोई गाली दे, आपकी उस माँ को कोई गाली दे जो इस दुनिया में ना है, तो सोचो आप कितना दर्द में होगे। एक मुखिया को, एक प्रधान को अगर कोई गाली दे देता है तो गोलियां चल जाती हैं, और खासकर बिहार में ऐसी घटना हो तो गोलियां मिनट में ही चल जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मां को कांग्रेस के बड़े मंच से किसी ने अपशब्द बोला, और इतना अपशब्द बोला कि शायद मैं इस वीडियो पे बोल नहीं सकता। फिर भी भारत के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कुछ नहीं बोले, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो कांग्रेस के कार्यालय में जाके और तोड़फोड़ मचाया, और जो भी अपने से हो सका वो सारा कुछ किया। लेकिन मैं बात अब ये करता हूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास 28 राज्य हैं, और किसी एक राज्य से उनको गाली मिलती है, तो आप उनके पार्टी के हो, उनके तरफ के हो या उनके विपक्ष के हो, उनके माइंड में आएगा कि इस राज्य से मेरे को गाली मिली थी। तो ओवरऑल उस राज्य का जो परसेप्शन है वो प्रधानमंत्री के दिमाग में कहीं ना कहीं निगेटिव जाएगा। और जब भी बात आएगी डेवलपमेंट की, तब कुछ की भी बात आएगी, शायद वो नीचे से पहले स्थान पर होगा। तो बिहार में प्रधानमंत्री को गाली देना बस विपक्ष के लिए ये बड़ी बात नहीं है, ये जो उनके पक्ष में लोग हैं उनके लिए भी बहुत शर्म की बात है, क्योंकि उनके राज्य पे दब्बा लग रहा है उनके। और भाजपा कभी नहीं चाहती कि भारत कांग्रेस मुक्त हो, क्योंकि भारत कांग्रेस मुक्त होगा तो शायद भाजपा हार सकती है, लेकिन जब तक कांग्रेस रहेगी भाजपा कभी भी नहीं हारेगी। क्योंकि बिहार में भाजपा अभी बहुत निचले पायदान पे थी। प्रशांत किशोर की रैलियां धड़ाधड़ हो रही थी और उनके जो प्रदर्शन थे औरों से ऊपर थे। वहीं कांग्रेस का भी कमबैक जो था राजद के साथ बहुत अच्छा था, जो ये वोट अधिकार यात्रा है उससे बहुत अच्छा था। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया, और भाजपा यहीं से अपनी एंट्री करेगी, और एंट्री भी उस लेवल पे करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसको एक बहुत जबरदस्त मुद्दा मिल गया। एक नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया इस चुनाव में, और यहां से जब भाजपा एंट्री करेगी ना, तो भाजपा को रोकना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं एक बात और बताऊं कि कांग्रेस के भरोसे वहां पे राजद अपनी जो रणनीति कर रही है ना, तो राजद के पास MY में M ही बचेगा, Y नहीं बचेगा। दैट मीन्स यादव समुदाय कहीं ना कहीं राजद से भी दूर हो जाएगा। और दरभंगा की एक घटना है, दरभंगा में मोहम्मद नौसाद करके वहां का जो प्रत्याशी के लिए, जो कांग्रेस के सीट के लिए फाइट कर रहे थे, उन्होंने ये सभा को आयोजित किया था, और कोई एक विशेष समुदाय का ही लड़का था जो मंच पे गया और उस मंच पे जाके प्रधानमंत्री को गाली दिया। और यहीं से वहाँ जो यात्रा स्टार्ट हो रही थी, वोट अधिकार यात्रा, इसी मंच से स्टार्ट हुई। वहाँ राहुल गांधी थे, प्रियंका वाड्रा थी, और वहाँ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी थे। और यहाँ से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने इस मंच को खाली करके यात्रा स्टार्ट किया था, और उसी मंच से, तुरंत उसी मंच से वहाँ से गालियाँ मिलती हैं नरेंद्र मोदी को। तो कहीं ना कहीं ये सबके दिमाग में ये चीज़ें बन रही हैं कि ठीक है, राहुल गांधी ने गालियां नहीं दिलवाई होंगी, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोगों का माइंडसेट क्या है इस गाली से क्लियर होता है। अगर आपके साथ रहने वाले लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं तो इससे माइंडसेट क्लियर लगता है कि हाँ, आप सरकार विरोधी हो, आप संविधान विरोधी भी हो, क्योंकि वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने सुझाव को इस कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।